भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाया जा रहा है कि बीजेपी की यहाँ की इतनी लीडरशिप नहीं है कि अब चुनाव के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर बुलाया जा रहा है। लेकिन ये हालात इतने सामान्य है, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? पार्टी में एक आपस में नहीं मेलजोल बना पाते उन लोगों के सामने। सबका साथ सबका विश्वास कैसे होगा जब आपके लोग यहाँ पर खुश नहीं? जेके 24/7 आप देख रहे हैं। 2024 में आने वाले इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पे जो है तैयारियां शुरू कर दी गई है। इंडिया का बना अलायंस और बीजेपी ने अपनी जो है तैयारियां मुकम्मल कर दी है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे, बड़े पैमाने पे बड़े दौरे हो रहे। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व दिफा मंत्री जो है, बड़ी शख्सियत जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। मजीद इनसे बात, इस चर्चे पे बात करेंगे। हमारे साथ है अल्ताफ ठाकुर, बीजेपी के प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर के लिए। अल्ताफ साहब, ये जानना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पे जो है अब तैयारियां हो रही है 2024 इंतखाबात के लिए। पहले इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कौन कौन दिग्गज नेता है जो आप जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक होता है, 24/7 भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रही है। और जहां तक पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी है, पिछले 2 साल से हम कंटिन्यूसली इस इलेक्शन की तैयारी में हैं। और आपको मैं ये भी बताऊं कि जो अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है, उसको पार्टी ने बहुत ज्यादा सीरियस और उस पर बहुत ज्यादा फोकस है। और उस बेस पे जो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अर्जुन मेघवाल जी, उनको मिनिस्टर इंचार्ज इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लगाया गया। और आपने बार बार देखा हमारे अध्यक्ष जी ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंदर रैना जी बार बार यहाँ अनंतनाग और राजौरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आते हैं। और वो हर एक सेक्टर, हर एक पॉकेट और हर एक जो लीडर्स है, मुख्तलिफ जो सेक्शंस है, चाहे वो गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, या जो आम यहाँ लोग हैं, उनके जो इमाम साहिबान या जो रिलीजियस लीडर्स है, उनके साथ भी हमेशा मिलते जुलते हैं। क्योंकि अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जीतना वो हमारी प्रायोरिटी है। और हमें ये उम्मीद लग रही है कि आज पहली बार हम, जहां हम जम्मू, उधमपुर और कारगिल सीट हमेशा जीतते आ रहे हैं, और आज पहली बार हम कश्मीर से भी अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट है उसको मोदी जी की झोली में हम एक वैसे तोहफा जीत के तौर पर उसको डालते हैं। और उस बेस पे आप देख रहे हैं कि हर बूथ लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हमारी जो एक्टिविटीज है वो चली जा रही है। और आपने देखा है कि पिछले हफ्ते ही हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी बाई ट्रेन बानहाल से बारामूला चले गए। और वो ट्रेन में सफर करना, उसके पीछे भी ये मकसद था कि लोगों का मूड और लोगों का मिजाज जो है वो बांपना था, वो परखना था, इसलिए उन्होंने ट्रेन में सफर कर दिया। उसके बाद बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से वो निकल के उन्होंने जो सेंट्रल कश्मीर हमारी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की एक मीटिंग की। उसके बाद वो अनंतनाग चले गए और अनंतनाग में उन्होंने भी एक मीटिंग ले ली है। और वहाँ वो मुख्तलिफ जो रिलीजियस लीडर्स है उनसे भी मिले, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर एक से मिले हैं। तो उसके बाद वहाँ से भी बाई रोड वो कश्तवाड़ चले गई। और मेरा ये मानना है कि जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पीछे जो मकसद है, पीछे जो कारण है कि इस सीट पे हमें उम्मीद की किरण दिख रही है कि ये सीट हम जीतेंगे। जहां हम श्रीनगर और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी इस पे भी पूरी ताकत और जोर के साथ लड़ेंगे, लेकिन अनंतनाग हमारे लिए बहुत प्यार। आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद रखेंगे कि दिसंबर में जो हमने रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, वो अनंतनाग में आके बहुत बड़ी जनसभा वहाँ करे। जो हमारा टारगेट है वो 2 लाख से ऊपर जो लोगों का एक जलसा है वो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी को हमने रिक्वेस्ट की है। और हमें उम्मीद है और हम जो ग्रीन सिग्नल मिली है कि दिसंबर में जनाब नरेंद्र मोदी जी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत ही बड़ा जो जन सैलाब उसमें उमड़ के आएगा, वो 2 लाख लोगों का एक जलसा वहाँ हम करेंगे। अल्ताफ साहब, भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाया जा रहा है कि बीजेपी की यहाँ की इतनी लीडरशिप नहीं है कि अब चुनाव के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है? देखिए, मोदी जी एक ऐसा ब्रांड है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हर एक लीडर है, लेकिन जो हमारा सुप्रीम लीडर है वो देश के प्रधानमंत्री। और देश के प्रधानमंत्री को लोग इतना पसंद करते हैं, और जो उनका प्रभाव है, जो उनका असर है, जो उनकी शख्सियत है, वो एक मकनातीसी शख्सियत है। और लोग दौड़ के उनको देखने के लिए आते हैं। और जहां जहां ये देखा गया है पिछले 9 साल में, या जहां से जब से मोदी जी वजीर आजम आ गए, जिस सीट में वो दौरा करते हैं वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और यही मैंने कहा कि टारगेट जो हमारा है अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। और जहां तक बात है देश के वजीर आजम का आना, ये एक फख्र की बात है कि अनंतनाग
राजौरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो अनंतनाग का हमारा जो साउथ कश्मीर जो हमेशा जिसको मिलिटेंसी के लिए हॉटबेड माना जाता था, लेकिन 2019 के बाद जो परिस्थितियां चेंज हुई, जो हालात चेंज हुए, जो लोगों का सोच जो चेंज हुआ, जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट हुआ है, हम यही उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने से एक बहुत बड़ी जो लहर है वो यहाँ पैदा होगी और एक जो जोश जज्बा जो वलवला यहाँ के कार्यकर्ताओं में है वो दुगना होगा और भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी। अगर वाकई में हालात इतने सामान्य है, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, तो इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे यहाँ पे? असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, लोकल असेंबलीज नहीं हो रहे हैं। बीजेपी ने करारी हार देखी लद्दाख में। अब ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी डर रही है इलेक्शन से और चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया जो है वो खुद इनके इशारों पे नाच रहे हैं। देखिए, जहां तक आप लद्दाख में करारी हाथ बात कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हंसी आती है इस बात पे। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोपेगेंडा है और पीडीपी का प्रोपेगेंडा। देखिए, वो पार्टियां जो अपना कैंडिडेट वहां चुन नहीं सके, अपना कैंडिडेट इलेक्शन में उतार सके, वो भारतीय जनता पार्टी अटैक करके, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ अच्छी बात है। और जहां तक हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन है कारगिल में और नया नया हम इलेक्शन लड़े हैं, देखिए उससे पहले हमने इलेक्शन लड़ा था और एक जगह हमने कैंडिडेट खड़ा किया था, 2000 वोट हमने लिए थे। और आज जो इलेक्शन हुआ है इसमें हमने 1 से लेकर 2 कैंडिडेट हमारे जीत के आ गए और हमारी जो वहां वोट परसेंटेज है वो 5 गुना बढ़ गई है। और कारगिल जैसी जिसको इन जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने वहां रिलीजियस कलर देने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की है और उन्होंने रिलीजियस कलर भी दे दिया कि मुसलमान वोट डाल रहे हैं। लेकिन मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूँ, 2000 वोट से हम 11000 वोट पे आ गए और पहली बार हम वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। नई नई तंजीमी ढांचा वहाँ है। इसका सीधा सा मतलब है और सीधी सी मैसेज है उन पार्टियों के लिए, उनको फिक्र करनी चाहिए कि अगर महज 2 साल के उर्से में 2000 से 11000 वोट हम लेके चुने और 7 ऐसी जगहों पे जहां हमारे कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आए और 3 जहां बहुत ही कम नैरो मार्जिन से हमने जो इलेक्शन हारा है, ये एक संकेत है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के जो मुस्लिम बहुमत जो इलाका है, जो करगिल इलाका है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रूट है वो ग्रास रूट लेवल पे मजबूत कर रही है और आने वाले इलेक्शन में वो जो आज हम मेहनत कर रहे हैं ये एक रंग लाएगा। और जिस तरह से हमारी रवायत रही है कि जम्मू, उधमपुर और लद्दाख सीट जीत रहे हैं और करगिल की जो परिस्थिति अलग है, लेह की जो परिस्थिति अलग है, हमेशा लेह ही फैसला करता है जो पार्लियामेंट इलेक्शन का। और आप मान के चलिए ये 3 सीटें उधमपुर, जम्मू, लद्दाख प्लस अनंतनाग सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी। अल्ताफ से ये बात रही जो पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं, मैं सवाल कर रहा हूँ असेंबली इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। जब भी आपके पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना से सवाल किया जाता है, बोलते हैं कि हम 50 के पार चले जाएंगे, तब फैसला आएगा सामने जब इलेक्शंस होंगे। लेकिन इलेक्शंस नहीं हो रही, इसकी बेसिक वजह क्या है? देखिए, इलेक्शन कराना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस बॉडी है और वो किन एजेंसियों से पूछती है, पुलिस है चाहे इंटेलिजेंस एजेंसियां है, वो फैसला उनका करना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहां भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हम इस चीज को बड़ी शिद्दत के साथ ये कमी महसूस करें कि जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, हमारी एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और आपने देखा 2019 के बाद यहाँ जो हालात जो हुए हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हुए। देखिए, पत्थरबाजी, बम, ग्रेनेड, वो हड़ताल, वो कलेक्टर एक अब हिस्ट्री बन गई। मुझे नहीं लगता है कश्मीर में अब किसी को याद होगा कि हड़ताल किस कलर को होता है, उसका रंग क्या, रूप क्या होता है, कैसे हड़ताल होती है और पत्थरबाजी क्या होती है। सब कुछ भूल चुके हैं। यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, तो बसें हो, रेडेबान हो, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा हो, डेवलपमेंट हो रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है। और आज बड़ा शोर जो अपोजिशन उठा रहा था कि जो अभी जो नई रेटिंग आई है कि बेरोजगारी अभी कश्मीर में जम्मू कश्मीर में 4% बेरोजगारी और जो कांग्रेस वाली जो राज्य है, आप राजस्थान लीजिए, वहां 7% है। इसी तरह से जो हमेशा वो इल्जाम लगाते रहे हैं कि हर एक चीज पे एक जो हालात यहाँ रहे हैं, हर एक चीज में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ और यहाँ तक कि बेरोजगारी रेट भी है वो भी 4% तक ही रह गई। लेकिन जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी का मौका भी, ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कल के बदले अगर आज ही इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाए तो हमारा जो नारा है 50 पार, उस 50 पार को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती। सबका साथ सबका विश्वास एक नारा है बीजेपी का और उस पर काम भी चल रहा है। विकास की बात हुई, लेकिन इस विकास में आपको पता है
यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, बाद में बिजली भी नहीं है। अभी नए अनशेड्यूल्ड गवर्नमेंट से लोग काफ़ी परेशान हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी है, वो भी लॉस में जा रही है। सबका साथ सबका विश्वास कैसे होगा जब आपके लोग यहाँ पर खुश नहीं है? स्मार्ट मीटर्स की लोग खुशी नहीं है और ऊपर से बिजली भी नहीं है। इन तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं? अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सबका साथ सबका विश्वास कैसे होगा? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जहां अभी तक स्मार्ट मीटर्स नहीं चल रहे थे। आप जितने भी बाकी स्टेट्स देख रहे हैं, हर जगह चल रहा है। और ये भी आपको पता है कि विंटर्स में जो कश्मीर की हालत रहती है, पानी की लेवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा नीचे तक आ जाती है, और जिस वजह से जो बिजली की प्रोडक्शन है वो बहुत कम रहती है, और उस वजह से यहाँ जो कंटेनमेंट होती है वो होती है। लेकिन इस बात को भी मैं मानता हूँ, जिस तरह से आज बिजली ने लोगों को परेशान करके, ये एक सीरियस कंसर्न है और इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं थोड़ी गवर्नमेंट का प्रवक्ता हूँ, लेकिन जहां गवर्नमेंट की कोई नाकामी होगी मैं उसको उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक, लोग हैं, परेशान हैं लोग, बिजली के जो अनशेड्यूल कट जो यहाँ हो रहे हैं, जिससे यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी भी और यहाँ के लोग भी परेशान हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को मीटर, स्मार्ट मीटर्स उन्होंने दे दिए है, और उनका फर्ज बनता है कि उनको 24 घंटे पावर दी, 24 घंटे उनको लाइट दी, ये गवर्नमेंट का की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जहां तक स्मार्ट मीटर्स, देखिए स्मार्ट मीटर्स में भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि वो वक्त नहीं है अभी स्मार्ट मीटर्स लगाने की, क्योंकि पिछले 32 साल से हमने देखा ना, इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, और जिस तरह से मिलिटेंसी ने यहाँ की इकोनॉमिक्स का और हड़तालों ने यहाँ की इकोनॉमी का कमर तोड़ दिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हो, उन पर उन्होंने हमेशा कहा कि अभी मौजूद वक्त नहीं। और अभी आपने देखा कि एक अनाउंसमेंट आ गई है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। और हमने बार बार LG मनोज सिन्हा साहब की नोटिस में स्मार्ट मीटर्स का भी जिक्र किया है। देखते हैं हमारी जो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप है, वो उनकी टच में है, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, अगर आपने यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगाए तो आपकी ड्यूटी और आपका फर्ज बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 24 घंटे पावर सप्लाई दे। मतलब सब बीजेपी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं, ये दावा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कहा जा रहा है कि बीजेपी कश्मीर यूनिट जो है आपस में इन लीडर्स की बनती नहीं है। कुछ मसले हुए थे, उस पर पूछना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल कर रही है कि जो अपनी पार्टी में एक आपस में नहीं मेल जोल बना पाते, वो लोगों के सामने क्या करें? क्या कुछ कहेंगे इस बात पर? देखिए ऐसी ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, उस वक्त कुछ ऐसा मसला हुआ था, होते हैं पार्टी में कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, और वो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आके उन्होंने यहाँ सॉर्ट आउट कर दिया है। रविंद्र रैना जी 2 दिन यहाँ रहे, उन्होंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, और आज जो जम्मू कश्मीर यूनिट है, जो जम्मू कश्मीर इकाई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और आपने देखा, अगर ऐसे हालात होते तो हम दूसरी पार्टियों की तरह तोड़ फोड़ होती, यहाँ से कुछ लोग दूसरी पार्टियों में चले जाते। ये अलग बात है कि उन पार्टियों ने बड़ी कोशिश भी की है। अब मैं आपको कहता हूँ, बड़ी कोशिश की है कि अप्रोच करके कि हमारी पार्टी में आ जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकर्ता होता है, वो कमिटेड होता है, वो बाय कन्वेंशन इसमें पार्टी में आता है। उसकी आइडियालॉजी जो होती है वो उस आइडियालॉजी बेस पे आता है। जैसे मैं अपनी आपको जिक्र करूँ, 2004 में मैंने पार्टी ज्वाइन की है, और 2004 में जैसे मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तब मैंने पार्टी ज्वाइन की। तब कुछ लोग यहाँ हुआ करते थे, और बड़ी कठिन हालात से भी मैं निकल के आ गया। इवन मैं आज आपके सामने एक बात दोहराना चाहता हूँ, 1992 में मैं छोटा बच्चा था जब हमारे घर में ब्लास्ट हुआ, और उस वक्त भी हमारी जो फैमिली है उसको इंडियन माना जाता था। और उसके बाद आपने भी शायद वो न्यूज़ सुनी होगी कि जब बुरहान का वो चल रहा था, जब उनको मार डाला गया, तो उसी दौरान मेरे पिताजी की भी डेथ हुई, और मैं उनके जनाजे में भी नहीं जा सका, उनका जनाजा भी नहीं उठा सका। इन कठिन हालात में निकल के जब आज हर तरफ मैं नजर दौड़ा रहा हूँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ही बीजेपी है, मुझे नहीं लगता है जो हमारा वर्कर है वो किसी और पार्टी में जाएगा। ये एक हिस्ट्री रही है। और जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज जो ये कह रही कि सब कुछ ठीक नहीं है, ये मीडिया के एक सेक्शन ने गलत एक मैसेज दी थी, कुछ लोग रिजाइन कर रहे, कुछ उधर जा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ अंदरूनी मसला हो सकता। हमारे ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट आए, उन्होंने मसले को हल कर दिया, और सब कुछ अब नॉर्मल चल रहा है। और हमारा जो कार्यकर्ता वो कमिटेड है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी वर्कर कहीं से टूटा नहीं जो दूसरी पार्टी में चला गया है। इसका मतलब है कि कमिटेड है, आइडियोलॉजी बेस्ड वर्कर है,
पार्टी पहले नेशन, पार्टी सेकंड और सेल्फ को लास्ट मानता है, और हमारी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी में जा ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आने वाले 2024 में पार्लिमानी इंतखाबात, बड़े बड़े नेता देश के खुद वजीर आजम जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। मजीद आगे इसमें क्या निकल के सामने आता है, किसकी जीत होगी, किसकी हार, और जम्मू कश्मीर के हालात पे उस पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी अपडेट्स के साथ बने रहिए JK 24/7 के साथ।